क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए इस दुनिया का एक दिल हिला देने वाला वाकया। ये मुकम्मल अहवाल देखिए। हमने हालत देखी है, 3-4 दिन हो गए हैं। इंसाफ मिलना चाहिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जी हाँ, इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक तो कुछ ऐसा लग रहा है कि डकैती का वाक़या है, लेकिन कुछ सिनेरियो डिफरेंट है इसमें। ये बिल्कुल ऐसा ही लगा है कि जैसे डकैती का कोई वाक़या है कि कोई लोग आए हैं और डकैती की और उसके बाद गायब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये केस इन्वेस्टिगेशंस में आगे बढ़ा है तो आगे बढ़ने के बाद इस केस के नए नए पहलू आश्कार हुए हैं। इस पूरे केस में सबसे अफसोसनाक बात यह है, जवान लड़के को जान से मार दिया गया। सर, उस बेगुनाह लड़के का ना कोई कसूर था ना कोई खता। परवरदिगार अपनी रहमत नाजिल फरमाए हर एक पर। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 294। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये वाकयात रहे 382। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर-ए-आम पर आने वाले मामला इस हफ्ते हैं 15। चोरी, डिकॉइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 9774। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। ये वाकया, ये हादसा, ये सानेहा किस तरह मंजर-ए-आम पर आया, आइए हम इस पूरे जुर्म की दास्तान का अहवाल आपको बताते हैं। बीइंग पुलिस ऑफिसर, डे टू डे हम बहुत से केसेस का सामना करते हैं। कुछ केस आसान और सादा होते हैं, कुछ केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ बड़े अफसोसनाक केस होते हैं। लेकिन ये केस जिसकी मैं आपसे बात करूँगा, ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड केस था। इट वाज अ केस ऑफ ब्लाइंड मर्डर। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं होने वाले जराइम और उनके नुकसानात के साथ साथ अवामुन्नास की आगाही और हिफाजती एहतमाम की बाबत कि जुर्म का कोई ठिकाना नहीं, कब कहां कैसे किस मोड़ पर सरजद हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे ही मामलात जराइम को रोकने और मासूम इंसानों के साथ अक्सर होने वाले जुल्म सितम की बेखुनी की खातिर हम इन एपिसोड्स को आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाना चाहते हैं ऐसे ही एक जुल्म की बाबत कि जो नाकर्दा गुनाहों की पादाश में सरजद हुआ। यानी ना कोई दुश्मनी ना कोई अदावत, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सुलगती आतिश और अपनी अना को तस्कीन देने की खातिर ये हैबतनाक वक़ुआ मंजर पर उभरा। सत्रह जून 2023 सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला मुजफ्फरगढ़। FIR नंबर 592/23 ई टैग 1989 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 के तहत मुजव्वज़ा कार्रवाई अमल में लाई गई। ये मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन की हुदूद। जिनका कारोबार जिंदगी जमींदारी है और यहां इसी डेरे पर अपने एक भरोसेमंद और पुराने मुलाजिम के साथ रिहाइश रखते हैं। यानी तमाम दिन जमीनों की देखभाल और इसके बाद अपने घर में चैन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। और इनका पूरा घराना शेखुपुरा में मुकीम है। एक दिन ये इसी तरह बैठे रकम का हिसाब किताब कर रहे थे। इसी दौरान इनका मुलाजिम इन तमाम मामलात का बगौर जायजा ले रहा था। आकर कहने लगा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नाजरीन, एक बात का आप जरूर अंदाजा लगाइएगा कि जब मुलाजमीन की निगाहों के सामने आप रकम का खुले आम हिसाब किताब करें तो इन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूरत जरूर पड़ जाती है पैसों की। अक्सर यही फितरत भी होती है। मुन्ना शेख ने उसे बुरा भला कहते हुए भगा दिया और कहा कि हर वक्त तुझे पैसों ही की जरूरत रहती है। वो अपने काम काज में लग गए। शायद यही इनकार इनका कसूर ठहरा। याद रखिए नाजरीन, हमारे दीन में यह हुक्म है कि अपनी दौलत को हमेशा पोशीदा रखो, गैरों पर आश्कार न करो और हमें इन अहकामात पर हमेशा कारबंद रहना चाहिए। ये मुलाजिम जो अरसे दराज से यहाँ इनके साथ खिदमत अंजाम दे रहा था, अचानक ही जैसे रकम के न मिलने पर चिराग पा हो गया और ऐसे में नहीं मालूम दिमाग किस जानिब गर्दिश करने लगा। वक्त गुजरता चला गया। कुछ ही दिनों बाद जब साहिब खाना गुजरी हुई बातों को भूल भी चुके थे, अपने मामलात में लगे रहे, यूं आ गई तारीख 17 जून। साहिब खाना यूं ही गुजरती हुई इस शब में चैन और सुकून की नींद से हम आगोश थे कि अचानक यहां मौजूद मुलाजिम का अंदाज तब्दील होने लगा। और इसके बाद नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ आइए हम आपको बताते हैं। बिना सोचे समझे
कुल्हाड़ी के अंधाधुंध वार करने लगा ये जालिम जाबिर शख्स। इस जानलेवा हमले ने सामने सोए हुए बेचारे को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। यानी तमाम उम्र जिस शख्स का नमक खाता रहा, शायद इसी तरह आज उसने उस नमक का हिसाब कर दिया। वाहरी दुनिया वाहरे समाने। इसके बाद इस घर में और इनके पास मौजूद जो रकम या महंगी अशिया थी, सब कुछ यकजा करते हुए इस लाश को यूं ही रजाई में लपेटने लगा। तमाम तर कार्रवाइयों का अंजाम देने के बाद दरवाजा बाहर से बंद करते हुए रवाना हो चला। नाजरीन, यूं कई और दिन गुजर गए। अचानक ही एक दिन बाहर से गुजरते हुए लोगों को यहां करीब ही कहीं ताफुन महसूस होने लगा। यानी महल्ले में एक अजीब सी बदबू का एहसास होने लगा वहां के रहने वालों को। हर एक यही सोच रहा था कि आखिर ये बदबू कहां से आ रही है। अहले महल्ला आखिरकार इसी घर के अतराफ यकजा होने लगे। हर एक को ये तशवीश थी कि आखिर ये मामला है क्या। आखिरकार दरवाजे पर जब निगाहें पड़ी तो मालूम हुआ कि वहां ताला लगा हुआ है। इसके बावजूद दरवाजा बजाया जाने लगा, मगर अंदर से कोई जवाब मौसूल न हुआ। यहाँ पे हमारे घर है, हमारे अंकल, तो वहाँ पे बदबू आ रही थी। एक जानिब इलाका पुलिस को इस गंभीर सूरत हाल से आगाह किया जाने लगा और दूसरी जानिब इसी घर के अंदर दाखिल होने की तगदौ शुरू हो गई। इलाका पुलिस सिविल लाइन के एहलकारों के यहां पहुंचने के बाद तहकीक और तफ्तीश का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया। क्या खैर है, क्या मसला? हाँ, बिल्कुल। अहले महल्ला ने बयान दिया कि यहां सिर्फ मुन्ना शेख अपने एक मुलाजिम के साथ रहते थे। जब मुलाजिम की बाबत तलाश शुरू हुई तो मालूम हुआ कि उसका किसी को कुछ पता नहीं है। नहीं तो मर्जी से जाते थे और मर्जी से आते थे, कोई पता नहीं है। नौकर वगैरह कोई? मुलाजिम एक था, अभी तक पता नहीं है। किधर? कोई पता नहीं है हमें मुलाजिम का, कितने दिन से गायब है, मैंने नहीं देखा। हमें तो जुमेरात वाले दिन मिले थे, आज एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते के बाद हम आज देख रहे हैं ये आदत। चलो अल्लाह खैर करे, परेशान ना हो। ठीक है भाई, आ रही है तो फिर करें। जी सर।
हेलो मजबूरन तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों के बाद लाश को अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन ये सारी ज़िंदगी उन्होंने अवाम की खिदमत की है, अपनी पूरी ज़िंदगी शादी तक नहीं की उन्होंने। अब देखें कौन हो सकता है मुलजिम। पुलिस आई हुई है, 1122 आई हुई है, आप आए, आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कातिल को पकड़ा जाए। ये जिसने भी की बड़ी बेगैरती वाला काम किया, बेचारे को कत्ल करके डाल दिया। 4 दिन के बाद पता लगा उसकी लाश का, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए उसके। आखिरी टाइम किसी दोस्तों से उनकी मुलाकात हुई? ये नहीं पता, उनको ये पता लगा था जी वो जा रहे थे पिशावर गाड़ी लेने, सब रिश्तेदार ये सबने भी गाड़ी लेने गए हुए हैं। अब ये नहीं पता भी उसको कत्ल करके डाल दिए अंदर। मुन्ना शेख जो है ना बहुत खिदमतगुजार आदमी था, इंसाफ मिलना चाहिए, अब तक इंसाफ नहीं हुआ। पाकिस्तान में इंसाफ गरीब आदमी को कहाँ मिलता है? यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो है ना वो इंसाफ उन्हें मिलता है, कानून जो है ना उनकी गुलाम है। गरीब आदमी की हमायत करता था, वही बेचारा मारा गया, वही लड़ रहा था सबसे, अकेला था। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर इस लम्हे हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा के दोराहे पर एक ऐसी दास्तान जुर्म कि जिसमें दुख कर्ब शामिल है कि एक शख्स जिसका न कोई गुनाह न कोई कसूर, उसे सिर्फ और सिर्फ चंद नोटों के टुकड़ों की खातिर मौत के घाट उतार दिया गया। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। एक जानिब शेखोपुरा से आए हुए मकतूल के लवाहिकीन और दूसरी जानिब इलाका पुलिस उस मुल्जिम को तलाश कर रही थी जो मकतूल के साथ रहता था। मैं नहीं जानता सर उसको। हमें इंफॉर्मेशन मिली वो इधर आया? नहीं सर, मैंने तो नाम भी नहीं सुना सर उसका। पक्की बात है? पक्की बात सर, पूरा बात से पूछना सर। मैं साहब अभी इस पे नजर रखें। जी सर। ठीक है सर। हमारी इंफॉर्मेशन थी वो इधर ही है। राइट सर। मजीद उसको फिर देखते हैं। बिल्कुल राइट सर। ठीक है राइट। हर जानिब तलाश और जुस्तजू के बावजूद मुल्जिम का कहीं कोई सुराग न मिल पाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बकाल जो मुल्जिम था उसकी इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो इधर है अलामा इकबाल टाउन में, तो अगर हमने रेड किया सर वो नहीं मिला, वो इधर आया भी नहीं है सर। चेक इट आउट प्लीज़। ऑलराइट सर, ठीक है।
मुस्तकिल टेक्निकल बुनियादों पर मुलजिम की तलाश के लिए कानून के एहलकारों की ये मीटिंग जारी थी कि किन राहों पर चलते हुए हम अपनी मंजिल मकसूद तक जा सकते हैं। क्राइम पेशा नासर की सरकूबी हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरगढ़ जो है अपनी इस ज़िम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम दे रही है। पुलिस ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सड़कों में, गलियों मोहल्लों में जो क्रिमिनल्स हैं वो दिन रात दनाते फिरते रहें और लोगों की जानो माल जो है वो महफूज ना रहे। सो अल्लाह का शुक्र है, मुजफ्फरगढ़ पुलिस जो है इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। और नाजरीन, इसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ पुलिस पार्टियां मतलूब मुलजिम की तलाश में निकल पड़ी। लोगों को ट्रेस करें और फिर मैं समझता हूं कि हमें इट शुड बी द बिगिनिंग नॉट द एंड। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन की हुदूद में होने वाले कत्ल की बाबत जब मतलूब मुलजिम का कहीं पता न चला तो आखिरकार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ ने कानून के इन एहलकारों को अपने पास तलब किया। यहां गुफ्तगू ये जारी थी कि किसी भी सूरत में वक्त के ज़ाया किए बगैर उस मुलजिम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि वो मुलजिम यहां से कहीं और फरार हो जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मतलूब मुलजिम के मिलने वाले उनके अजीज रिश्तेदारों के पते मालूम किए जाएं ताकि वहां से उसका कोई सुराग मिल पाए। इलाका पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को बयान किया कि हम गुज़िश्ता रात उसके मिलने वालों के पास गए थे, वहां हमने रेड किया, उसके बावजूद वो शख्स वहां न मिल पाया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला जहां छूटा था, हम वहीं से उस सिलसिले को एक बार फिर जोड़ रहे हैं और शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा के दोराहे पर एक ऐसी दास्तान जुर्म कि जिसमें दुख कर्ब शामिल है कि एक शख्स जिसका न कोई गुनाह न कोई कसूर, उसे सिर्फ और सिर्फ चंद नोटों के टुकड़ों की खातिर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन ये सारी ज़िंदगी उन्होंने अवाम की खिदमत की है, अपनी पूरी ज़िंदगी शादी तक नहीं की उन्होंने। अब देखें कौन हो सकता है मुलजिम। पुलिस आई हुई है, 1122 आई हुई है, आप आए, आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कातिल को पकड़ा जाए। ये जिसने भी की बड़ी बेगैरती वाला काम किया, बेचारे को कत्ल करके डाल दिया। 4 दिन के बाद पता लगा उसकी लाश का, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। उसके आखिरी टाइम किसी दोस्तों से उनकी मुलाकात हुई? ये नहीं पता, उनको ये पता लगा था जी वो जा रहे थे पेशावर गाड़ी लेने, सब रिश्तेदार ये सबने भी गाड़ी लेने गए हुए हैं। अब ये नहीं पता भी उसको कत्ल करके डाल दिया अंदर। मुन्ना शेख जो है ना बहुत खिदमतगुजार आदमी था, इंसाफ मिलना चाहिए, अब तक इंसाफ नहीं हुआ। पाकिस्तान में इंसाफ गरीब आदमी को कहाँ मिलता है? यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो है ना वो इंसाफ उन्हें मिलता है, कानून जो है ना उनकी गुलाम है। गरीब आदमी की हमायत करता था, वही बेचारा मारा गया, वही लड़ रहा था सबसे, अकेला था। नाजरीन, तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां तेजी और तर्रारी के साथ जारी थीं, मगर मतलूब मुलजिम का कहीं सुराग न मिल रहा था। नाजरीन, इसके बाद तमाम तर तैयारियां यूं ही जारी और सारी थीं कि किसी भी तरह उस मुलजिम तक पहुंचा जाए। कितने
और आखिरकार एक निशानदेही हो गई। इस होटल से वो मुल्जिम यूं ही कानून की हिरासत में ले लिया गया। जब उसकी तलाश की गई, उसके डेरे पे गए तो उसके डेरे को ताला लगा हुआ था। सो जब ये लोग ताला तोड़ के अंदर गए तो अंदर कंबल में लिपटी हुई एक लाश चारपे पे पड़ी थी और चारपे से नीचे खून बह रहा था। ये एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर था जिस पे पुलिस बिल्कुल शशदर रह गई, क्योंकि इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई फोरेंसिक इसकी जो है पाया तकमील तक नहीं पहुंच पा रही थी, कोई कातिल ऐसा था जिसने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा था, कोई क्लू नहीं छोड़ा था। लेकिन पुलिस ने अपनी जो मेहनत है और अपनी जो प्रोफेशनल काम है उसको उसी तरह से जारी रखा और अल्लाह का शुक्र है कि चंद रोज़ बाद पुलिस इस रियलिटी को अनर्थ करने में कामयाब हो गई कि बेसिकली मोहम्मद हुसैन उर्फ मन्ना शेख का कातिल उसका अपना मुलाजिम था। और दुख की बात यह है कि इस मुलाजिम ने सिर्फ 40,000 रुपये की खातिर अपने मालिक को कत्ल कर दिया। ये वो मुलाजिम था जो साल हा साल से मोहम्मद हुसैन उर्फ मन्ना शेख के साथ अटैच था, उसकी खिदमत गुजारी पे था। और मोहम्मद हुसैन उर्फ मुन्ना शेख जो है वो इस छोटे से शहर में मशहूर था कि वो इस मुलाजिम को अपने बेटे की तरह पालता है। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे माशरती और मौशी हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि तमा नफसानी इस कदर बढ़ चुका है और हमारी शायद ज़रूरियात जो हैं वो ग्रीड की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं कि इस मुल्ज़िम ने अपने बाप जैसे मालिक को सिर्फ 40,000 की खातिर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल को ट्रेस किया, उसके साथ तमाम ताने बाने जो उस तक जाते थे उन तमाम ताने बाने को बुना और फिर एक बेहतरीन तफ्तीश की सूरत में फाइनलाइज़ कर दिया कि यही कातिल है। कातिल को अरेस्ट किया गया, तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गईं और इंशाअल्लाह ताला कातिल अब सज़ा से नहीं बच सकेगा। कातिल को यकीनन उसके किए की सज़ा मिलेगी। और इसके बाद यहाँ से इंटरोगेशंस का आगाज हुआ। अजी क्या नाम है? वकाल हुसैन। वालिद का क्या नाम है? रियाज हुसैन। किधर घर है? ये जो मौजे में है। क्या करते हो? मेहनत मजदूरी करते हैं जी। मियाँ साहब के पास मुलाजिम थे। कितने अरसे से मुलाजिम थे? तकरीबन 8-10 साल से। क्यों मारा उसको? सर बस तनख्वाह सरकार नहीं देते थे, बस एक दिन देखा है पैसे आए उनके पास, पैसों की वजह से बस लालच आ गया। कैसे मारा थे? सर पहले उनको गोलियाँ नहीं है। अच्छा। में दूध पिया उन्होंने, गोलियाँ खा के सो गए, मैं लाते दबाता रह गया। उसके बाद मैंने उनको कुल्हाड़ी से मारा। कितने बार किए थे कुल्हाड़ी? तकरीबन 3 बार सर जी। फिर उधर ही मर गए? हाँ जी, फिर मैंने उनको कंबल डाल दिया, रखो दिया उनको। फिर क्या किया? बस मैं फिर भाग गया था सर, पैसे लेके। कितने पैसे? उनका मोबाइल और पैसे 30,000 थे सर। फिर मोबाइल किधर किया? मोबाइल उधर डेरे में लुको दिया था जी। अच्छा, और कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी भी उधर ही लुकाई थी। आते जाते हुए किसी ने देखा नहीं है तुम्हें? नहीं सर, मैं रात को उधर से जब देखा ताला जो लगा हुआ था डेरे, ताला कौन लगा के गया? ताला मैं खुद लगा गया था, चाबी गटर में डाल दी थी। कौन से वाले गटर में? उधर ही मियाँ साहब के बाहर दरवाजे पे गटर है। अच्छा, जिस कुल्हाड़ी से मारा है फिर वो कहाँ छुपाई है? वो उधर डेरे में रखी है सर, मोबाइल भी उधर ही है। अच्छा यार, तूने उसको मार दिया जिससे तुम्हारा घर चलता था, जो तुम्हें तनख्वाह देता था 8-10 साल से, जिसके घर से तुम खा रहे थे, उसको ही मार दिया?
اس کو مارنا ضروری تھا؟ بس سر کیا کرتے ہیں، مجبوری تھی. کیا مجبوری تھی؟ روٹی وہی دیتے تھے، اس کے پاس رہتا تھا. وہ تو بڑا نیک اور شریف بندہ مشہور ہے علاقے میں، وہ تو غریبوں کی مدد کرتا ہے، تم نے اس کو ہی مار دیا ہے. سر بس اب کیا کریں، غلطی ہو گئی ہے. غلطی ہو گئی، ظلم کیا تم نے. سر پیسوں کی لالچ میں بس ایسے کیے ہیں. اب وہ کلہاڑی اور موبائل برآمد کرا سکتے ہو؟ ہاں جی. اس سے پہلے تم کہاں رہتے تھے؟ جب منا شیخ سے اس سے پہلے سر ادھر ہی گاؤں میں رہتے تھے. وہاں کیا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں جی، والد صاحب کام کرتے تھے، ہم تو ایسے. اس کے پاس کیا کیا کام کرتے تھے؟ مالش کرتے تھے جی، روٹی کھانا مانا، کپڑے شپڑے لانا، یہ وہ. اچھا یہ بتاؤ یہ کتنے بجے کا وقت ہوا ہے؟ رات کو تقریباً 12-1 بجے کا وقت ہے سر. ٹھیک ہے. کلہاڑی تم کہاں سے لائے تھے؟ یہ جب ان کے میاں صاحب کے پیسے دیکھے تھے نا جی، جب بھی اٹھائی تھی ادھر ہی کام، یہ چھڑیاں کاٹتے تھے، درختوں کو چھاٹتے تھے. یہ ادھر ڈیرے پہ پہلے موجود تھی؟ ہاں جی ہاں جی. تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ وہ تو بڑا تگڑا صحت مند انسان تھا، تم نے اس کو کیسے مار دیا؟ سر بس وہ جب سو گئے تھے سوئے پہ وار کیا. پھر وہ اٹھا نہیں ہے؟ نہیں سر. اس سے پہلے بھی کبھی کوئی واردات کی ہے؟ نہیں سر. کوئی چوری کی ہو؟ نہیں سر. کوئی ڈکیتی کی ہو؟ نہیں سر. کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہو؟ کبھی گرفتار ہوئے ہو؟ نہیں سر. کبھی تھانے آئے ہو پہلے؟ نہیں سر. اتنی ہمت کیسے کر لی پھر؟ بس سر چھوٹا سا تھا، اس کے پاس جو ہے تک ادھر ہی تھا. تو جو تمہیں کھلاتا پلاتا رہا ہے پھر تم نے اس کو ہی مار دیا؟ पुलिस ने एफिशिएंट वर्क किया. देखिए हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ और मेरा कहना हमेशा यही रहा है कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर करती चली जाए ना, मौके वारदात को बार बार देखा जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई केस सॉल्व ना हो. और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस ने ये केस सॉल्व किया है. नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल. समझ में एक बात नहीं आती, लोग ये क्यों नहीं सोचते कि इस दुनिया में किए एक पल का जो काम हम इस दुनिया में सरअंजाम दे रहे हैं, उसका जवाब हमें खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर ज़रूर देना होगा. परवरदिगार हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए. बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हुज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है. cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com. और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा.